वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं सेक्शन 7 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1913 क्या कहता है? गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Whenever there is a contract of for sale of specific good, the contract is void if the goods without the knowledge of the seller have at the time when the contract was made perished or become so damaged as no longer to the answer to their description contract. अब ये क्या कहेगा सेक्शन 7 में क्या कहा? देखिए सेक्शन 7 में एक आ गया है फॉर एन एग्जांपल से, हम एक एग्जांपल से ये सेक्शन 7 को क्लियर करेंगे। एक बायर है, एक सेलर है, भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। तो भैया बायर ने और सेलर का एग्रीमेंट हुआ, उनकी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो सेलर ने कहा कि मैं आपको 10 साड़ी पहुंचवा दूंगा। ठीक, बायर ने कहा ठीक है भाई, 10 साड़ी तो मुझे अपने गोडाउन से भिजवा देना। तो सेलर ने कहा ठीक है। अब उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सेलर गया, सेलर ने अपना गोडाउन खोला, देखा तो जो उसकी साड़ियां थी वो सब चूहे ने खा दी, या उसके गोडाउन में आग लग गई, या उनकी साड़ी किसी भी तरीके से डिफेक्टिव हो गई। तो यहां क्या था, सेलर जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उसे नॉलेज नहीं थी कि जो उसका गुड जिसकी वो डील कर रहा है, जो गुड बेच रहा है, साड़ी वो डैमेज हो चुकी है, वो साड़ी चूहे ने खा चुकी है। तो ऐसी जगह में ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा। तो अब एक और बार रीड आउट करते हैं, देखिए बोल्ड चीज, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा इफ द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर हैव एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड। जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था सेलर और बायर के बीच में, तो नॉलेज नहीं थी किसे, सेलर को नॉलेज नहीं थी। किस बात की नॉलेज नहीं थी? कि जो उसके गोडाउन में साड़ी पड़ी है वो सारी साड़ीज क्या हो चुकी हैं, डैमेज हो चुकी हैं, चूहे ने कुतर दी, या उनमें डिफेक्ट हो गया, या उस गोडाउन में आग लगने की वजह से उसकी साड़ी डैमेज हो गई। ये चीज पेरिश्ड और सो डैमेज as so no longer to the answer to their description contract। तो इसका एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, कोई हम लाइक पेरिशेबल गुड ले लेते हैं। लाइक हमारे से एक बायर ने कहा कि मुझे 1 टन एप्पल्स चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मेरे गोडाउन में पड़े हैं 10 टन, 1 टन दे दूंगा। मुझे पता चला जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट मेरे जो एप्पल थे जो मेरे गोडाउन में थे वो सारे खराब हो गए। तो यहां जब मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तब मुझे नहीं थी नॉलेज की जो मेरा गुड है वो क्या है, डैमेज हो चुका है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। कम टू द सेक्शन 8। अब सेक्शन 8 क्या कहता है? सेक्शन 8 इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, where there is an agreement to sell specific good and subsequently the goods without any fault on the part of seller or buyer perishing or become so damaged as so no longer to answer to the description in the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement is thereby avoided। अब इसमें क्या करना, अब ये हमारा एग्रीमेंट कैसे हो जाएगा, अवॉइड कैसे हो जाएगा? देखिए यहां बात हुई है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में नहीं है बट हमारा एग्रीमेंट ऑफ सेल हो गया। अब सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट ऑफ सेल क्या है? देखिए फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं बायर, एक सेलर है, मैंने कहा भाई तो मुझे अपनी, उसने कहा मैं अपनी बाइक बेच रहा हूं, मुझे बाइक चाहिए थी। तो मैंने कहा सेलर से कि भाई मैं तो 3 दिन का ट्रायल लूंगा, अगर मैं 3 दिन चला के देखूंगा बाइक, अगर बाइक में दिक्कत आई, लाइक कोई भी उसके इंजन में दिक्कत हो, उसके ब्रेक में दिक्कत हो, या कुछ भी उसमें फॉल्ट होगा, तो वो बाइक मैं आपको वापस कर दूंगा और वो बाइक मैं नहीं खरीदूंगा। मैं चला रहा था भैया, फर्स्ट डे हुआ, वो बाइक सही चली। सेकंड डे में मैं उस बाइक का ट्रायल ले रहा था, उस बाइक की मैंने हल्की सी रेस दी, उसका इंजन हो गया सीज, इन द सेंस कि उसका जो इंजन है वो हो गया खराब। तो सेलर मेरे से कहने लगा भैया अब तो तू पैसे देगा इस बाइक के। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा पैसे, क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं 3 दिन का उसका ट्रायल ले रहा हूं, अगर वो मुझे मेरी कंडीशंस को फुलफिल करती है, जिस तरीके से मैंने उस बाइक को सोचा है या जिस तरीके से मुझे सही बाइक चाहिए वो सही होगी तो मैं लूंगा। अगर 3 दिन के ट्रायल में दिक्कत आती है तो मैं बाइक आपकी रिफंड कर दूंगा। तो यही हमारा सेक्शन 8 कहता है। इससे एक मिलता जुलता मेरे एग्जांपल से एक केस है, वो आने वाली नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, एल्फी वर्सेस बार्नेस 1880। देखिए ये एक मैंने आपको केस जो मैं दिखा रहा हूं, इस केस आप ये भी देखिए कि आपको कैसे एग्जाम में लिखना है। लाइक कीवर्ड्स क्या है, फैक्ट्स क्या है, एक प्रॉपर्ली वो किस किस बात पे इशू था और उस केस का
क्या था, डिसीजन क्या था, जो उसमें कोर्ट ने डिसीजन दिया वो क्या। तो इस तरीके से आप अपने केस को मेंशन करेंगे आप अपने एग्जाम शीट पे। तो आल्फिक वजीर बार्नेस का केस में क्या था, देखिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का केस था। यहां क्या था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हॉर्स के ऊपर। हॉर्स के ऊपर कैसे, सेलर ने कहा कि भाई, बायर ने कहा कि मैं तेरा सेलर घोड़ा तो ले लूंगा, जो मैं हॉर्स लूंगा, बट मैं 8 दिन का ट्रायल लूंगा। जैसे मैंने बाइक के एग्जांपल समझाया था, वैसी बायर ने कहा कि जो मैं हॉर्स है उसे 8 दिन तक चेक करूंगा कि ये मेरी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है या नहीं, ये घोड़ा सही है या नहीं है। अगर मुझे सही लगा तो मैं आपका जो हॉर्स है उसे क्या कर लूंगा, परचेज कर लूंगा। ये बायर ने करा। तो इन द केस ऑफ Alfred versus Barnes 1880, the plaintiff cattle dealer sold and delivered to the defendant a horse. The sale was based upon the following conditions. क्या थी, जो सेल डिपेंड थी वो किस पे थी, फॉलोइंग कंडीशंस पे डिपेंड थी। द हॉर्स शुड बी टेकन बाय डिफेंडेड एंड टाइड फॉर 8 days। तो इसमें क्या कंडीशन थी कि भाई मैं जो उस घोड़े को चेक करूंगा, कितने दिन का करूंगा, 8 दिन तक चेक करूंगा। अगर वो मुझे सही लगा तो वो मैं घोड़ा क्या कर लूंगा, परचेस कर लूंगा। Should the defendant think that the horse was not suitable for his purpose, he was entitled to return the horse at the end of 8-day period। अगर वो सुटेबल नहीं लगा उसकी कंडीशंस के हिसाब से, उसके पर्पस के हिसाब से, तो वो घोड़ा क्या कर देगा, 8 दिन बाद वापस कर देगा। The horse died on the 3rd day after it is placed in the defendant house। जो घोड़ा था वो किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से, नेचुरल थिंग की वजह से वो क्या हो गया, वो घोड़ा मर गया 3रे दिन। विदाउट द फॉल्ट ऑफ द प्लेंटिफ, जहां यहां क्या था, उस बायर का फॉल्ट नहीं था, वो घोड़ा मर गया बट बायर का फॉल्ट नहीं था। जैसे हमने क्या कहा था, बाइक चला रहे हैं और बाइक का इंजन चलते चलते सीज हो गया, तो क्या जो बाय करने वाला था, बायर था, उसका फॉल्ट नहीं था उस पर्सन का, तो वो पर्सन क्या नहीं करेगा, उसे उस पैसे को, उसके पैसे को वो क्लेम नहीं कर सकता। मतलब सेलर क्लेम नहीं कर सकता कि बायर तुम पैसे दो, तुम्हारी वजह से मेरा घोड़ा मरा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, जो हमारा एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां इशू किस बात का था, द प्लेंटिफ कुड रिकवर द प्राइस ऑफ द हॉर्स, क्योंकि जो वहां सेलर था, हम एक एग्जांपल से समझ रहे हो, वो सेलर जो बेचना चाह रहा था, वो पर्सन क्या कह रहा था कि भाई मुझे पैसे दो, भाई मुझे पैसे दो, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे पैसे देने चाहिए, भाई मुझे पैसे दो, मेरा घोड़ा मर गया है। तो कोर्ट ने डिसीजन किया, द प्लेंटिफ एक्शन वाज फेल्ड, ही कुड नॉट रिकवर द प्राइस ऑफ हॉर्स। जो प्लेंटिफ था वो रिकवर नहीं कर सकता क्या, प्राइस ऑफ हॉर्स। द कोर्ट held that there was no sale in the present case since the defendant buyer had not given either express or implied approval for the sale of horse। क्योंकि जहां वो पर्सन था, डिफेंडेंट था, उसने एग्री नहीं करा था। उस हमने जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, सेलर और बायर, वो अभी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आए थे, क्योंकि उसने कहा था पहले मैं चेक करूंगा, अगर मैं सफिशिएंट या मुझे जो कंडीशंस थी मेरी वो जो फुलफिल हुई, सेटिस्फाइड हुआ मैं, तो तभी वो हॉर्स में क्या करूंगा, परचेस करूंगा। होपफुली ये सेक्शन 7 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड सेक्शन 8 आपको क्लियर हुआ। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले, क्योंकि जो मेरी नई नई वीडियोस अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आने तक। थैंक यू।